धन्य है वो करतार और कारीगर जिसने इतनी सुंदर महान शरीर को बड़े भाग्य मानुष तन पावा। माँ के गर्भ में बनकर तैयार कर देते। अगर उनसे थोड़ी भूल चूक हो जाती, नाक की जगह खोपड़ी की हड्डी लग जाती, हाथ की जगह पैर की हड्डी लग जाती, पैर की जगह हाथ वाली हड्डी लग जाती, ये शरीर हमारा आपका कितना अंग भंग हो जाता। थोड़ी सी लापरवाही कारीगर की और मशीन और सिस्टम को बिगाड़ सकती है, लेकिन उन्होंने बड़ी सावधानी पूर्वक झीनी झीनी बीनी चदरिया इस शरीर रूपी चादर को गढ़ करके ताना बाना बुन करके तैयार कर दिया। लेकिन सब मशीन बनने के बाद अब इसमें आवश्यकता थी किसी करंट पावर ऊर्जा एनर्जी की, क्योंकि बिना किसी ऊर्जा एनर्जी के ये शरीर रूपी मशीन काम नहीं कर सकती थी। तब उसी परमेश्वर ने अपने अंश से अनगिनत स्पिरिट यानी जीवात्माओं को, जीवों को जन्म दिया। जैसे सूरज और सूरज की किरणियाँ होती, सूरज तो एक ही होते हैं, उनकी अनगिनत किरणियाँ हमारी पृथ्वी को चार्ज करती रहती हैं। 10-12 घंटे चार्ज करने के बाद फिर ये किरणियाँ वापस चली जाती, फिर अगले दिन चार्ज करती। अगर ये चार्ज की कार्रवाई बंद हो जाए, 1 महीना 2 महीना के लिए सूर्य नारायण आसमान में चले जाएं कहीं, हमारी पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। यहाँ कोई प्राणी जिंदा नहीं रहेगा। इतना बड़ा महाहिमालय राख और मिट्टी बनकर, धुआं बनकर उड़ जाएगा। समुद्र के पानी और जलाशय सब सड़ करके समाप्त हो जाएंगे। सारे प्राणियों का शरीर नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये सूरज की सौर ऊर्जा यानी हमारी धरती को चार्ज करती रहती है। इसी तरह से हमारी शरीर को शक्ति और ताकत देने के लिए अब देखो उन्होंने अनगिनत जितनी शरीर बनाई जाएगी, हर शरीर में एक एक ऊर्जा का कण, जिसको हम आप जीव कहते, इसी की व्याख्या अध्यात्म बाद में की जाती। ब्रह्म तो एक ही रह गए, लेकिन जीव अनगिनत और अनेक बन गए। ब्रह्म एक द्वितीयो नास्ति अपने हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे प्रथम पुस्तक आदि ग्रंथ वेद माना जाता। धरती की इसको सबसे पहली किताब बताया गया है। यानी जब प्रेस नहीं था, मशीनें नहीं थी, ये ज्ञान जिस पुरुष को सबसे पहले धरती पर प्राप्त हुआ, इनको हिंदू ग्रंथों में ब्रह्मा नाम दिया गया है। हिंदू लोग इनको भगवान ब्रह्मा भी कहते। और इनको 3 भाई बताया गया और तीनों भाई को भगवान नाम से अलंकृत किया गया। जैसे भगवान ब्रह्मा सबसे बड़े भाई, दूसरे नंबर पर भगवान विष्णु और तीसरे नंबर पर भगवान शिव का नाम आता। रजोगुण से भगवान ब्रह्मा, सतोगुण से विष्णु और तमोगुण से शिव। इसके प्रभाव में इनकी कलाएं अलग अलग हो जाती। अब सबसे पहले ये वेदों का ज्ञान इस धरती पर इसी ब्रह्मा पुरुष को प्राप्त हुआ। ये बात ये सिद्ध करती है कि ब्रह्मा का भी कभी धरती पर अवतार हुआ था, वो भी मनुष्य रूप में थे। हमारे धर्म ग्रंथ तो ये जानकारी देते कि अपने माता अष्टांगी देवी के आदेश में तीनों भाइयों ने एक साथ धरती पर मृत्यु लोक में इस मनुष्य शरीर में अवतार जन्म लिया था। और तीनों लोग पिता से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश में ध्यान मग्न हुए। 10,000 वर्ष की अखंड समाधि लगाने के बाद, चूंकि जिस समय इन लोगों को उत्पत्ति हुई, इसको आदिकाल खंड सतयुग कहा जाता। सतयुग में मनुष्य की उम्र 1 लाख बरस हुआ करती थी। उस समय हड्डी में प्राण बताए गए हैं, लेकिन आज कलयुग में अन्न में प्राण है। 1 हफ्ते 2 दिन रोटी न मिले, आदमी को आसमान में तारे नजर आने लगेंगे। बड़े बड़े पुजारी लोग भी कहेंगे कि भूखे भजन न होय गोपाला, ले लो अपना कंठी माला।
लेकिन सतयुग की स्थिति अलग थी। लोग जंगल में गए, कहीं पेड़ के नीचे, नदी के किनारे, मन बुद्धि चित्त को कंसंट्रेट किया अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए, अपने संसारी ख्याल ध्यान को माया की मंडी बाजार से निकालकर यहाँ दोनों आँखों के बीच में सिचुएटेड करते थे। इसको योग साधना कहा जाता। योग साधना, योग माने प्लस होता। जैसे किसी चीज को किसी में जोड़ने की क्रिया को योग कहा जाता। हमारी आत्मा शब्द के माध्यम से ब्रह्म पुरुष है, उस अपने अंशी से जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है, जब ये इससे जुड़ती है, इस क्रिया को योग कहा जाता। यानी आत्मा और परमात्मा के मिलन की क्रिया को योग कहते। प्लस जैसे 2 में आपने 3 जोड़ दिया 5 हो जाता, ऐसे आत्मा परमात्मा से मिलकर परमात्मा स्वरूप जैसे बूंद सागर में मिलकर सागर का रूप बन जाती है। और इस जोड़ने का माध्यम, चूंकि आत्मा तो परमात्मा से ही पैदा हुई, लेकिन आज जोड़ने की स्थिति इसलिए बन गई, अपने स्वामी से बहुत दूर निकलकर जिस स्थान मुकाम पर आज ही रहती है, इसको मर्तलोक यानी मृत्यु लोक कहा जाता। और यहाँ बीच में मन और माया की प्रबल शक्तियाँ इसको अलग करती रहती हैं। ये 2 प्रबल शक्तियाँ ब्रह्म और जीव के बीच में रेजिस्टेंस और प्रतिरोध बनकर खड़ी हो गई। छोड़त ग्रंथ जान खगराया, बेघन यानी करे तब माया, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। इसलिए इन दोनों शक्तियों को अलग करके अब उस ब्रह्म से जो शक्ति जोड़ती है, इसको ब्रह्मवाणी, वेदवाणी, अनहद वाणी, अनहदनाथ कहते हैं। यानी सबसे पहले हम उनकी आवाज़ को सुनेंगे। जैसे आप आवाज़ दूर से भी सुन लेते। कोई आदमी बम्बई में है, मोबाइल मशीन आपके हाथ में है, वेव्स ऑफ साउंड, वेव्स ऑफ करंट, वेव्स ऑफ लाइट, ये ध्वनि यानी शब्द और प्रकाश का विज्ञान यहाँ भी देखो काम कर रहा। अब इसकी खोज तो बहुत बात, अभी हमारे 100-200 बरस पहले लोग इस विद्या को नहीं जानते थे, लेकिन इस कलयुग में इसकी खोज लंदन अमेरिका में लोगों ने किया। लेकिन ये शब्द और प्रकाश का विज्ञान इंटेलेक्चुअल है, ये भौतिक संसाधन मशीनों पर आधारित इसकी जो थियरी है ये जड़ थियरी है, ये बौद्धिक थियरी है। लेकिन त्रेता द्वापर में हम आप जिस शब्द के बारे में सुनते हैं, इसको गोस्वामी जी महाराज ने वर्तमान समय में रामायण में नाम शब्द से इसको उच्चारित किया है। कहलक करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुन गाई, ब्रह्म राम ते नाम बढ़, वरदायक वरदान। कहा यही नाम की प्रबल शक्ति अब जीव को ब्रह्म तक पहुंचाती है। इसलिए एक मायने में उन्होंने नाम को ब्रह्म से ऊंचा दर्जा दे दिया। कहा ये वरदायक है, वरदानी है, यानी ये आत्मा को, जीव को ब्रह्म तक पहुंचाने की शक्ति रखता। लेकिन प्रश्न ये है कि ये शब्द, इस ब्रह्मवाणी का भेद हमको आपको जहाँ मिलता, कोई हमको आपको इसके लिए मार्गदर्शक, इस अजीबो गरीब और इतने महत्वपूर्ण प्रयोग के लिए, इतने महत्वपूर्ण ज्ञान चीज को प्राप्त करने के लिए हमको आपको किसी टीचर, ट्यूटर, मास्टर की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अध्यात्मवाद हमको आपको दूसरी तालीम शिक्षा देता है, यानी गुरुमत का सिद्धांत। गुरबिन होई न ज्ञान, ज्ञान न होई विराग बिन। जैसे यहाँ भी अंग्रेजी पढ़नी है, तो कल किताबों से कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता। आदमी पढ़ना पलटता रहे, कखा गगा ABCD नहीं जान पाएगा जब तक अंग्रेजी का कोई जानकार मास्टर न मिल जाए। इसी तरह साइंस ऑफ सोल, ये शब्द का भेद जो हमको ब्रह्म पुरुष तक ले चलेगा। अजर अमर अविनाशी देश सच्चिदानंद सर्वेश्वर स्वामी की, जहाँ सार्वभौमिक शाश्वत आनंद है, जहाँ कभी अंधेरा नहीं होता,
अंधेरा माने जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। प्रकाश का मतलब जहाँ केवल ज्ञान टिकता, वहाँ अज्ञान नाम की कोई चीज़ें नहीं है। वहाँ आपको तब किसी से ये नहीं पूछना पड़ेगा कि भाई ये बता दो ये सही है कि गलत है, यानी आप सब कुछ जानने वाले हो जाते, आपके अंदर इतना बड़ा ज्ञान हो जाएगा। इसलिए वहाँ चलने के बाद ना गुरु ना चेला, सब में बोला एक अकेला। वहाँ गुरु चेला का भी भेद समाप्त हो जाता। वहाँ ना कोई राजा है न कोई प्रजा है, वहाँ कोई जातीय भेद नहीं है, वहाँ कोई वर्ग और समूह का डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा नहीं है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। सिया माने आत्मा, राम माने परमात्मा ब्रह्म। वहाँ केवल आत्माएं प्रवेश पाती, जिसको हम आप जाति और धर्म के बंधन में बंधकर आज अनेक वर्ग में डिवाइड कर दिए। ये शरीर तो यहीं जलकर आग में राख हो जाएगा। हिंदू जलाए जाएंगे, मुसलमान दफना दिए जाएंगे, और भी धर्म मजहब के लोग, कोई पानी में बहाया जाता है, कोई कब्र में दफना दिया जाता। लेकिन वहाँ मौत के बाद हमारा रूप एक स्पिरिट और आत्मा के रूप में होता। लेकिन हम फिर लौटकर इस जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते, क्योंकि जो दो चीज़ें ब्रह्म से मिलने के लिए आवश्यक हैं, एक तो कोई सतगुरु मिले जो शब्द का ये ज्ञान भेद जानते हैं, और दूसरे ये शब्द हमारे अंदर प्रकट हो जाए, जिसको ब्रह्म की डोर बेस और आधार माना जाता। ये आवाज़ घंटे और शंख के रूप में आपके मस्तक में खोपड़ी में प्रकट होगी। अब ये घंटे शंख तो हम आप नकल में बाहर बजाते। अभी देखो नवरात्रि आ रही है, अब 9 दिन की नवरात्रि में पूरा सीतामढ़ी जिधर देखो मंगलमय हो जाएगा। पूरा बिहार प्रदेश पुजारी बन जाएगा। मुसलमान तो खैर ये त्यौहार नहीं मनाते, लेकिन चूंकि भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू रहते, आपके बिहार में बहुत बड़ी मेजॉरिटी हिंदुओं की है, सब हिंदू इस त्यौहार में लग जाएंगे और 9 दिन के लिए इतनी तेज लाखों करोड़ों रुपए गांव-गांव में खर्च किए जाएंगे। देवी के पंडाल सजाए जाएंगे। 9 दिन के लिए पूरा बिहार पुजारी बन जाएगा। 9 दिन के लिए मछली छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया, सबने गांजा भांग शराब छोड़ दिया, बीड़ी पान सिगरेट छोड़ दिया। कितने लोग रोटी भी छोड़ देंगे। नींबू के पानी पर 9 दिन तपस्या करते, और सुबह नवरात्रि में भोर में उठकर 5 बजे नहा धोकर देवी के मंडप में टन टन घंटी घंटा बजाकर सबसे बड़ी माला सबसे बड़ा टीका लगाकर जब वो मंदिर प्रांगण के बाहर निकलते तो मालूम पड़ता है कि पूरे सीतामढ़ी जिला में अब इनसे बड़ा पुजारी कोई। लेकिन ज्यों ही 9 दिन की नवरात्रि खत्म, देवी देवताओं को नदी तालाब में बहा दिया, और ज्यों ही 10वां दिन लगा फिर अंडा खाना शुरू, फिर मछली खाना शुरू, घटा घट दारू शराब पीना शुरू कर देते हैं। बताओ ये कौन सी पूजा है। अब इस पूजा का और आज अपना हिंदू धर्म, इसीलिए देखो वैदिक धर्म और वर्तमान का जो हिंदुज्म है, जब आप 5000 साल पीछे चलोगे, द्वापर काल में योगेश्वर कृष्ण का जब महाभारत काल यानी महाभारत के धुआ था, उस समय हिंदू धर्म का, उस समय इसको वैदिक धर्म कहा जाता था। उस समय दुनिया में कोई मुसलमान नहीं था। मोहम्मद साहब का जन्म तो 1400 साल पहले हुआ, उसके पहले दुनिया में इस्लाम नहीं था। 2000 साल पहले ईसाई धर्म नहीं था। 700 बरस पहले सिख धर्म नहीं था। 2500 साल पहले बौद्ध धर्म नहीं था, और करीब 2500 साल पहले जैन धर्म नहीं था, यहूदी नहीं थे, पादरी नहीं थे। 5000 साल पहले हमारा जो रिलीजियस सिस्टम था, इस सारे संसार का, इसको वैदिक धर्म कहते हैं। यानी उस समय अमेरिका लंदन का अभी इस तरह से डेवलप नहीं हुआ था। अमेरिका लंदन यूरोप ऑस्ट्रेलिया में जंगल में आदिवासी जातियां रहती थी, जैसे हमारे देश में आदिवासी कोल भी रहते।
जिसमें महाभारत का युद्ध लड़ा गया। उस समय लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का दुनिया में कहीं नामो निशान नहीं था। धरती तो थी और लोग वहाँ रहते भी थे, लेकिन उस समय संसार का मुख्य केंद्र, जैसे इस समय की परिस्थिति से आप देखोगे, आपके सामने अमेरिका ही नाचने लगता, क्योंकि आज ये दुनिया की सुपर पावर माना जाता। आज अमेरिका के बनाए जहाज चंदा मामा की यात्रा कर रहे। अमेरिका की न्यूक्लियर पावर सारे संसार को देखो डरवा रही है। अगर अमेरिका कहीं न्यूक्लियर पावर का प्रयोग कर दे, अमेरिका के परमाणु बम की ताकत देखो कि भारत की सबसे बड़ी सुपर सिटी बम्बई, अगर अमेरिका का 2 परमाणु बम बम्बई ऐसे शहर पर गिरा दिया जाए तो 2-3 घंटे के अंदर बम्बई का चेहरा लहूलुहान खूनी हो जाएगा। और ऐसे करीब 6,500 परमाणु बम अमेरिका ने बनाकर तैयार कर लिया, तो पूरी दुनिया खत्म हो जाए अगर अमेरिका के परमाणु बम छूट जाएं। और उससे कुछ ज़्यादा रूस को बताया जा रहा, यानी परमाणु बम के मामले में रूस की न्यूक्लियर पावर अमेरिका से भी बढ़कर बताई जा रही है। लेकिन और मामले में अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, क्योंकि चंदा मामा पर आज तक 3 आदमी 3 अभियान में 1970 से लेकर 2082 50 साल के अंदर 3 अभियान में 3 आदमी चंदा मामा पर गए और तीनों अमेरिका के बताए जाते हैं। अभी तक रूस, चीन, जापान का कोई नहीं जा पाया। भारत, पाकिस्तान तो इसमें, इस तकनीक में बहुत पीछे चल रहे हैं। इसलिए आज की तारीख में भारत किस पायदान पर खड़ा है, इससे जब अंदाजा लगाओगे तो आपको असली चीज समझ में नहीं आएगी। लेकिन 5000 साल पहले जब योगेश्वर कृष्ण का अवतार हुआ था, उसमें विश्व की स्थिति, इसमें हम रिलीजियस सिस्टम, चूंकि आध्यात्मिक मंच है, उसमें राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, सोशल सिस्टम क्या था, फैमिली सिस्टम क्या था, इन सारी चीज़ों को महाभारत, उपनिषद और ब्रीफ में, चूंकि तमाम ग्रंथ मुसलमान आक्रांताओं ने जला करके भस्म कर दिया। त्रेता द्वापर के बड़े बड़े ग्रंथ अगर ये सब इस समय भारत में मौजूद होते तो हमको त्रेता द्वापर के बहुत सी सूचनाएं सही सही और सीरीज के रूप में क्रमबद्ध रूप से मिल जाती। लेकिन जिस समय विदेशियों के आक्रमण हुए हैं, तमाम ग्रंथ गंगा जमुना में फेंक दिए गए और कितने को लोगों ने जला डाला। जैसे जब मुसलमान भारत में पदार्पण किए, उस समय भारत में 2 यूनिवर्सिटी प्रमुख रूप से, एक तो इसमें पाकिस्तान में चला गया, लाहौर के पास तक्षशिला, और एक आपके इसी बिहार में, तब इसको मगध देश कहा जाता था, मगध देश, और इसको भारत की केंद्रीय राजधानी बनने का गौरव भी प्राप्त है, यानी मगध को। इसकी राजधानी उस समय राजगीर में हुआ करती थी। बाद में मौर्य वंश के राजाओं ने इसको पाटलिपुत्र, जिसको आप पटना कहते हो, जब यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने सरकारी खजाने से, अब राजा के हाथ को कौन रोकेगा, यहाँ बौद्ध विहार बनाए गए जगह जगह। विहार माने आश्रम, जैसे हम आप आश्रम बनाते हैं, ऐसे बौद्ध धर्म में इसको विहार कहा जाता है, जहाँ सत्संग और ज्ञान की बातें बैठकर की जाती। जब बिहार में बौद्ध विहार ज़्यादा बने, तब इसका नाम बिहार पड़ गया। पहले इसको मगध देश कहा जाता था। द्वापर काल में यहाँ की स्थिति थी, यहाँ यादव कुल में राजगीर राजधानी थी और जरासंध का राज चलता था। यानी मगध में जरासंध राजा थे, जिनका वध योगेश्वर कृष्ण ने भीम के द्वारा करवा दिया था। इसी जरासंध की एक राजकुमारी, एक बेटी, मथुरा के जदवंशी राजा महाराज कंस से शादी हुई थी, जो भगवान कृष्ण के सगे मामा लगते थे। भगवान कृष्ण ने उनका भी वध कर दिया था, इसीलिए जरासंध है और कृष्ण बलदाऊ में झगड़ा खड़ा हो गया। तब भगवान कृष्ण मथुरा को छोड़कर यादव शक्ति को ले जाकर गुजरात में समुद्र के किनारे पश्चिमी छोर पर एक समुद्र के बीच में पहाड़ी थी, उसी पर द्वारिका नाम का एक शहर और गांव बसा दिया।
यानी यादवों की शक्ति का केंद्र मथुरा से हटकर थोड़ा द्वारिकापुरी चला गया। जिस समय महाभारत का युद्ध होता है उस समय यादवों की शक्ति का केंद्र द्वारिकापुरी बन चुका था। महाभारत के युद्ध में सारे राजवंश करीब करीब खत्म हो गए थे। महाभारत की किताबों से जो कुछ थोड़े बहुत ज्ञान प्राप्त होते हैं उसमें लिखा है हिमालय के पार, हिमालय के उस पार। तब इसको चीन नहीं कहते थे, इसका नाम अलग था, लेकिन महाभारत ग्रंथ में आता है हिमालय के पार की सेनाएं हिमालय पार करके कुरुक्षेत्र के मैदान में आकर खड़ी हो गई और उन्होंने कौरव दल का साथ दिया। किसका साथ दिया? कौरवों का। पांडवों का नहीं। पांडवों का कोई जल्दी साथ देगा? धर्म का साथ तो बहुत कम लोग देते। फिर देखो लिखा है सिंधु देश की सेनाएं, जिनको सिंधु देश, जहां आज पाकिस्तान की रचना हुई है, यहाँ महाराज जयद्रथ का राज था, उनकी सेनाएं आती हैं, वो भी कौरव दल में जाती। उसके आगे अफगानिस्तान, जिसको उस समय गांधार देश कहा जाता था, वहाँ की सेनाएं आती हैं और ये भी कौरव दल में मिल जाती हैं। उसके आगे कैकेरेस, जहाँ ईरान और इराक बचा हुआ, जहाँ की महारानी कैकेयी अयोध्या के राजा दशरथ से शादी हुई थी, उनकी भी सेनाएं कुरुक्षेत्र में आती हैं और दुर्योधन की तरफ चली जाती। उसके आगे अफ्रीका में, यानी जिसको आज मिस्र कहा जाता, वहाँ से भी सेनाएं आती हैं और कौरव दल में मिल जाती। इस तरह से जावा, सुमात्रा, बोर्निया, जिसको स्वर्ण नगरी स्वर्णपुरी कहा जाता, वहाँ सोने की खानें हुआ करती थी, ये सब अखंड भारत कहा जाता था, वहाँ की भी सेनाएं आती हैं और कौरव दल में मिल जाती। कौरवों की शक्ति बहुत मजबूत बन जाती, आंकड़ा 11 और 7 का बन जाता। लेकिन जब युद्ध का परिणाम आया तो 5 पांडव जीत गए और 100 भाई कौरव 100 हार गए। हार ही नहीं गए, 100 कौरव मारे भी गए और 5 पांडव युद्ध भी जीत गए और जिंदा भी बच गए। जनता में जरूर कौतूहल मचा कि ये कैसे हो गया। दुनिया जानती थी भीष्म पितामह ऐसे संसार के सबसे प्रतापी महावीर, जिनके पास 3 ऐसे बाण थे, एक बाण अगर छोड़ देती 1 घंटे के अंदर महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता। भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर युद्ध रणभूमि में कोई जिंदा न बचता, उनके बाण की इतनी बड़ी ताकत थी। दूसरा बाण अगर वो छोड़ देते तो समुद्र का पानी सूख जाता, महाहिमालय कांप जाता। तीसरा बाण उनके पास था, अगर उसको छोड़ देते सूरज चंदा की गतियां रुक जाती। ऐसा विकराल बाण, अब लोहे का बाण तो होगा नहीं, ये बाण लोहे का नहीं जो हम आप सोचते हैं। वो लोग ऐसे आंख बंद कर कोई मंत्र पढ़ते थे और हाथ में जैसे आसमान से बाण प्रकट हो जाता था, उनके हाथ में आता था। इसको दैवी अस्त्र कहा जाता, ये वैदिक मंत्रों पर चलता था। इसको ब्रह्मास्त्र, वैदिक अस्त्र, दैवी अस्त्र कहा जाता था। लेकिन भीष्म पितामह, द्वापर युग का धर्म कर्म देखो, वो लोग कितने सिद्धांतवादी थे कि मृत्यु को चुन लिया, मृत्यु को वरण कर लिया, शरेआम महाभारत में मारे गए। लेकिन इस खतरनाक हथियार का प्रयोग उस समय हमारे पूर्वजों ने नहीं किया। इस तरह के कुछ खतरनाक हथियार गुरु द्रोणाचार्य के भी पास थे, लेकिन वो भी निहत्थे मारे गए, लेकिन उसका उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। इस तरह के खतरनाक हथियार महाबली कर्ण के भी पास थे, जिसको सूर्य नारायण ने यानी देवराज इंद्र ने धोखे से मांग लिया था कवच कुंडल के नाम पर। इस तरह के कुछ खतरनाक हथियार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के भी पास थे, जिसने इसका अंतिम प्रयोग कर दिया था और ये संसार हिलने लगा था। और आज जगह थी व्यास जी का आश्रम। व्यास जी ने कहा भाई ये तूने क्या कर दिया? उसने इसको छोड़ दिया था, यानी पांडवों की तरफ। लेकिन व्यास जी ने इसको कहा रोको, लेकिन अश्वत्थामा ने कहा महाराज मैं इसको वापस नहीं करने की विद्या नहीं जानता हूँ। तब व्यास जी ने डांटा था, दुष्ट, अगर तुम इसको वापस नहीं करना जानते तो तुमने इसको छोड़ क्यों दिया? ये सारा संसार भूमंडल नष्ट हो जाएगा।
इसलिए व्यास जी ने उस शक्ति को रोका और फिर उसकी दिशा बदली गई और फिर उस समय उत्तरा, जो अब मन्नु की उज्जैनी नगरी में संदीपनी ऋषि को अपना गुरु बनाए और आत्मिक गुरु के रूप में दुर्वासा जी को स्वीकार किया। राम ने गुरु बनाया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम। इसी को गोस्वामी जी महाराज ने कई हजार वर्ष बाद, देखो इस वर्तमान समय में मुसलमानों के राज में जब रामायण लिखी गई, काशी नगरी में गंगा के किनारे बैठकर, तो उन्होंने भी सिद्धांत को स्वीकार किया और कुछ प्रजा भी आ जाती थी, फिर उनको म्लेच्छ और राक्षस का नाम दिया जाता। जैसे रावण 4 वेदों के पंडित, लेकिन जब मांस खाने लगे, शराब पीने लगे, तो रामायण में गोस्वामी जी महाराज को लिखना पड़ा, पुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम। और तापर रावण क्या कहा है? असुर कहा है। अब रावण का पुतला तो हर साल जलाते हो और काम सब लोग रावण का कर रहे हो। आज देखो बिल्कुल उल्टा हो गया। द्वापर काल के ग्रंथ अगर हम इसका सही अध्ययन करते हैं तो हमको आपको सूचना देते हैं कि द्वापर काल में भारतवासियों में 80% लोग शाकाहारी थे। द्वापर काल में 20% लोग ही मांस खाते थे और आज वर्तमान में 5000 साल बीतने के बाद हम भारतवासियों का धर्म कर्म का सिद्धांत ही बदल गया। आज भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जा रही। आबादी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सही आंकड़ा कहाँ मिलता? 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान, बाकी 8 करोड़ में सिख ईसाई जैन बौद्ध धर्म सब के मिल करके 8 करोड़। दूसरे नंबर पर 18 करोड़ मुसलमान और बहुत बड़ी आबादी हिंदुओं की 1 अरब 4 करोड़। आप सुन करके दंग हो जाओगे। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू मांस खाते हैं। कितने कितने हिंदू? माओ साहब कितने हिंदू? 82 करोड़ हिंदू, यानी 80% में निकालोगे 80% आएगा, यानी 82 करोड़ हिंदू भारत में मांस खाते हैं। बाकी 20% यानी 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी और 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी। धर्म तो सबका एक ही है। शाकाहारी हिंदू भी राम नाम की माला जपते हैं और मांसाहारी हिंदू भी रामायण पढ़ते हैं, राम नाम की माला जपते हैं। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है, क्या धर्म मांसाहारी है या शाकाहारी धर्म सही है? इतने लोग बैठे हो, सब हिंदू नजर आ रहे, शायद गांव में भी रात्रि तो ज्यादा हो गई। भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र में कहीं मांस खाना लिखा है? नहीं। लेकिन फिर भी रामायण पढ़ते हुए भी रामायण का पढ़ना तो बिहार में बढ़ गया। रामायण पढ़ना घट रहा कि बढ़ रहा? जैसे जैसे हम लोग पढ़े लिखे, इंटेलेक्चुअल ग्रेजुएट हम लोग पढ़े लिखे होते जा रहे, तो रामायण घर घर में। कभी आपको रामायण पढ़ाना था तो सीतामढ़ी के विद्वानों को बुलाया जाता था कि भाई हमारे घर में रामायण करनी है, हमारे दादा का ब्रह्मोत्तर भी है, आप आ जाइए। भारी दान दक्षिणा लेकर और विद्वान लोग रामायण पढ़ते थे, क्योंकि तब गांव में लोग पढ़े लिखे नहीं थे। अब जब सब लोग पढ़े लिखे, अब तो छोटे छोटे बच्चे बच्चियां भी ड्यूटी लग जाती है, 2-1 घंटा रामायण खींच देते हैं। रात भर में पूरी रामायण पढ़ के पटका, रामायण पढ़े जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा, तिलक टीका लगाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा गाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। अब ये धर्म कहाँ खड़ा? आपने कभी इस पर विचार किया है? अब इसमें तर्क दिया जाता है कि भाई हमारा साइंस विज्ञान कहता है कि मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है, जो अंडा और मांस खाएगा उसका ब्रेन माइंड दिमाग तेज हो जाएगा। मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर आपको अपने बेटे बेटियों को बढ़िया इंजीनियर डॉक्टर यूनिवर्सिटी में बनाना है तो उनको 2 अंडा आप रोज खिलाओ। अब रामायण गीता इसको पाप बता रही, तो दोनों चीज़ों का मेल, अब इसको कौन बैलेंस करेगा? बड़ा मुश्किल नजर आ रहा। और यहाँ बात हो रही है कि राम राज लाया जाएगा।
राम राज माने एक अच्छा खूबसूरत सिस्टम जिसमें सब में प्रेम हो, कोई रगड़ा न हो, झगड़ा न हो, करप्शन न हो, बुराई न हो, अनीति न हो, अत्याचार न हो, भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार, बहन बेटियों के साथ बलात्कार न हो। लेकिन फिर भी आप देखते हो मीडिया में खबरें आती हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं बेटियों के साथ कि देख करके आदमी की शर्म के मारे यानी आंखें नजरें झुक जाती। आज के इस इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे समाज में ये बात आदमी को शोभा नहीं देती। 10 बरस की नाबालिग बेटी और 50 बरस के बुढ़े पकड़कर सीधे जंगल ले जा रहे, जबरदस्ती बलात्कार करते। बेटियां दया की भीख मांगती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, अपने प्राण की रक्षा के लिए रोती हैं, चीखती हैं, लेकिन इन विधर्मियों को दया नहीं आती। ये शैतान कहे जा 1 महीने का समय दे दिया और अपनी मौत को रावण ने बुला लिया। अगर उस दिन महल में लेकर चला जाता, रावण सीता को रानी बना लेते तो राम प्रभु लंका पर चढ़ाई न करते कि अब तो सीता रावण की महारानी और फिर हमारा जाना ही वृथा है। ऐसी नारी के लिए हजारों लाख, लेकिन रावण ने भी देखो क्षमा कर दिया, 1 महीने का समय दे दिया। लेकिन हमारे एमपी एमएलए दिल्ली और पटना के बंगले में जाकर चुपचाप बैठ गए। अरे भाई भागो, कोरोना आ गया, सीतामढ़ी चलोगे, ये कोरोना में मारे जाएंगे। लेकिन हमने आपने इन्हीं को अपना भगवान मान लिया। इन नेता लीडरों के कहने पर हम ईश्वर भगवान को गाली देने लगे। कोई रामायण गाली देता है, कोई गीता को गाली देता है, देवी देवता को गाली देने लगे। कभी आदमी ये नहीं सोचता है जिसकी कोई हैसियत नहीं। शाम को रोटी मिलना मुश्किल है, गिट्टी फोड़ता है और मजदूरी करता है। शाम को रोटी का इंतजाम नहीं है, वो भी चौराहे पर मंच लगाकर रामायण को गाली देता है, राम को गाली देता है, भगवान को गाली देता है, गंगा जमुना तीर्थ मूर्त को गाली देता है, गंगा जमुना तीर्थ मूर्त को गाली देता है। बताओ आप देवी देवता, अब किसी को आप गाली दोगे, खैर वो तो इतने छोटे देवी देवता, अब किसी को आप गाली दोगे, खैर वो तो इतने छोटे दिल के नहीं हैं, बहुत सुपर पावर। कहते भाई उनके लिए यानी भाव को भाव न खालस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दश हूँ, इसलिए उनको ईश्वर नाम दिया गया है। वो हमारे ऐप को देखते रहते हैं और मुस्कराते रहते। जैसे अबोध बच्चे की गलती को देखकर माताएं मुस्कराती रहती हैं कि चलो भाई अनजान है, कल समझ जाएगा। लेकिन सयाना होने के बाद अगर बच्चा गलती करता है तब माताएं डंडा मारती हैं। जब वो सयाना हो जाएगा, नहीं मानेगा, गलती करेगा, तब डंडे बजते हैं। इसी तरह ईश्वर सार्वभौमिक सत्ता है, वो इतने छोटे दिल के नहीं हैं कि बड़ी जल्दी संसार को नष्ट कर दें। कितना बर्दाश्त करते होंगे, हम आप तो नहीं कर पाएंगे। अपने घर परिवार में छोटी मोटी घटना में हम आप व्यग्र हो जाते हैं, सजाएं देने लगते हैं, पुलिस आ जाती है, मल्टी भेज दी जाती है। लेकिन ईश्वर का ऑपरेशन, खैर ऑपरेशन तो भी करते हैं। हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होई धर्म की हानि। लेकिन अब उनके हिसाब से कब धर्म की हानि मानी जाएगी और कब वो जन्म लेंगे, अब वो जाने। हमारे आपके पास इसका कोई मानक नहीं है। लेकिन रामायण में लिखा है विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। उनका मनुज रूप में आना अवश्यम भावी हो जाता है जब संसार में धर्म पर संकट के बादल मंडराते। आज हिंदू धर्म के नाम पर हम लोग विधर्मी होते जा रहे हैं। कोई धर्म वरम किसी को पता है? अंडा मछली खाए जा रहे, हरे राम कृष्ण नाम गाए जा रहे। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि धर्म और अध्यात्म का, जो हमारे धर्म का मूल सिद्धांत है, सत्य हिंसा परमो धर्म है, इसका प्रचार प्रसार फैलाव विस्तार गांव गांव जगह जगह होता रहे। और इसके लिए हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव मिशन की स्थापना की। लाखों लोगों को टाट बोरा पहनाए, लाखों लाख भाई बहनों को शाकाहारी जैकेट पहनाए, अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके, अपना रुपया पैसा खर्च करके पर्चा पोस्टर बनाकर। देखो ये लोग गांव गांव गली गली घूमकर
इस तरह से कोई भी शाकाहारी संगठन आज भारत में प्रचार कर रहा है। शाकाहारी संगठन तो बहुत है, नेता शाकाहारी प्रचार तो करेंगे, नेता क्यों करेंगे? नेता तो खुद बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता। उनको क्या जरूरत है शाकाहारी? तो कहेंगे जितने भी धर्मी हो जाओ। उन्होंने ही तो आपको धर्म से दूर किया, कहा भगवान मानना छोड़ो, रामायण छोड़ो, गीता छोड़ो, हम आपके भगवान हैं, हम बिहार को स्वर्ग बना देंगे, हमारे पीछे आओ, हरे राम कृष्णा कीर्तन गाना बंद करो, अब हमारी आवाज़ लगाओ, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा जिंदाबाद और पूरे बिहार का मुर्दाबाद। तो जिंदाबाद से अमर हो जाओगे और आपके मुर्दाबाद कहने से वो अगला मर जाएगा। तो नेताओं ने बस जलाओ, रेलवे जलाओ, हिंदू मारो, मुसलमान मारो, मतलब वाली कोई बात नहीं किया। जगह जगह शराब की दुकान खुलवा दिया, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन खुलवा दिया। पॉलिटिकल लोगों ने ही तो खुलवाया, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन, इतना मनाब शनाब के कानून कायदे बनाकर देश की नारियों के चरित्र को ही बिगाड़ दिया। इनको मालूम नहीं है वर्ण संकर संतानें पैदा होती हैं तो पूर्वज नरक जाते हैं, धर्म नष्ट होता है और संसार पर प्रलय आती, मुसीबतें आती हैं। ये कोई नारी उत्थान के नाम पर, नारी उत्थान के नाम पर, बेटियों को पढ़ाने लिखाने के नाम पर बेटियां शराब पीने लगी। बड़े बड़ी गप नहीं बोल रहे हैं, घूमकर पूरा हिंदुस्तान हमने देख लिया, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और आपके भी दरभंगा, सीतामढ़ी में तो नहीं लेकिन पटना तक ये बीमारी आ गई। पटना आपके बिहार की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, विद्या का केंद्र है। वहाँ आप जाओ तो वहाँ भी कुछ बेटियां, आप सबकी बात नहीं, लेकिन शुरुआत हो गई है हमारी 20-22 साल की कोमल मन हृदय बेटियां इंजीनियर, डॉक्टर की डिग्री लेने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जा रही। वहाँ माँ बाप के चोरी चोरी 11-11 बजे रात तक बड़े बड़े होटल वाल क्लब में दारू और शराब पीती और किसी जाने अनजाने के हाथ में हाथ डालकर ये आधी आधी रात तक नंगे नाच नाचा करती। तब तक इनको धोखा देकर कोई लेकर भाग जाता है। माँ बाप को गांव में पता चलता है, माँ बाप ऑनर किलिंग में कितने मारे जाते, कितने जहर खाकर आत्महत्या करते हैं, उनका मान सम्मान पगड़ी डूब जाती है, बुढ़ापा बेकार हो जाता है। ये कौन सा समाज आप बना रहे हो? अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी भगवान राम का राम राज बिहार में आएगा? लेकिन वो लोग तो कह रहे कि हम लाएंगे। देखो जो लोग दिल्ली पटना में बैठे हैं वो कह रहे हम शराब पिलाकर, अंडे खिलाकर, मछली खिलाकर बिहार को स्वर्ग बना देंगे। अब आप पूछते हो कि कब बनाओगे? अब वो कह रहे भाई 3 साल तो कोरोना गड़बड़ कर दिया, अब कि हम ला देते लेकिन 3 साल हमारा कोरोना ले गया, 1 साल सूखा में चला गया, अब सन 2024 आ रहा है, एक बार और मौका दे दो। अब वो एक बार आपसे और मौका मांग रहे। चलो ठीक है, एक बार मौका दे दो, क्योंकि अभी तो राम राज आने वाला है नहीं, तब तक इनको आप चलाते रहो। राम राज आने का समय अभी कई बरस लगेगा, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, रावण मारा जाएगा, लंका का साम्राज्य नष्ट होगा, इसके बाद तो राम राज आएगा। अभी तो घर घर में रावण जिंदा हैं। अब इनको ज्ञान देना पड़ेगा, वैचारिक क्रांति के द्वारा लोगों को सद्बुद्धि आवे, सद्ज्ञान आवे, तब तो धीरे धीरे अच्छे समाज का निर्माण हो। गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारा व्यवहारिक जीवन सुचितापूर्ण पवित्र बने। और ये तभी बनेगा जब खान पान शुद्ध होगा, शुद्ध आहार तो शुद्ध विचार, सात्विक आधार है तो सात्विक वृत्ति, सात्विक सोच, और तामसी अशुद्ध भोजन है, अशुद्ध सोच और चिंतन होगा। चाहे कोई हो, जहर कोई खाएगा, चाहे ब्राह्मण मांस खाएगा वो भी मारा जाएगा। मारा जाने का मतलब उसका नैतिक बल कमजोर होगा, सामाजिक स्तर उसका गिर जाएगा। लोग कहेंगे पंडित जी तो ठीक हैं लेकिन मछली खाते हैं, पंडित जी बड़े अच्छे आदमी हैं लेकिन पियक्कड़ निकल गए। ठाकुर लोग भी मांस खाएंगे, शराब पिएंगे तो जमींदारों की जमींदारी इसी शराब में चली गई, जमीन बिक गई और मकान बिक गए, सब कुछ खजाना लुट गया,
बड़ी बड़ी बादशाहत चली गई, राजे महाराजे बर्बाद हो गए शराब के नशे में। इसी शराब के नशे में यदुवंशियों का विनाश 5000 साल पहले द्वारिकापुरी में एक बार हो चुका। फिर अगर बिहार के यदुवंशी इस तरह शराब पिएंगे, एक बार फिर बुरे दिन इनको देखने पड़ेंगे। कुदरत किसी को माफ नहीं करती। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव मिशन की तरफ से एक अच्छे संसार की रचना के लिए, संसार के लोगों की रक्षा के लिए इस सत्ज्ञान सत उपदेश मानव धर्म का, अध्यात्मवाद का, शाकाहारी धर्म का लोगों तक पहुंचाया जा रहा। बोलो जय गुरुदेव। अब देखो हमारा असली कार्यक्रम तो यहाँ कल है, सीतामढ़ी जिले में। कहाँ है साहब? कितनी दूर है यहाँ से? देखो कार्यक्रम तो कल का, लेकिन अब आप चूंकि यहाँ पड़ाव था, अब कार्यक्रम तो हम करके मोतिहारी से आ रहे और बहुत भीड़ वहाँ थी, लेकिन अब यहाँ पड़ाव था। माननीय डॉक्टर साहब ने अनुरोध किया और हमारे भाई भारती जी ने इस कार्यक्रम को खैर रख दिया। थोड़ा हम लोगों को आने में लेट, क्योंकि सड़कें इधर की बड़ी खराब मिल गई और गांव-गांव होते हुए टूटी फूटी सड़क, बीच में पानी भी बहुत तेज बरसने लगा। फिर भी चलो 2-4 शब्द आपके लिए हो गया। आपने समय दान दिया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। सबके लिए शुभकामनाएं। इस समय देखो हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी अपनी जागरण यात्रा के साथ राजस्थान प्रांत में चल रहे हैं। उनका काफिला राजस्थान में चल रहा। बहुत बड़ा क्षेत्र है राजस्थान का, इसलिए वहाँ की स्थिति को देखते हुए एक एक जिले में कहीं 2 कार्यक्रम, कहीं 4 कार्यक्रम, कहीं 8 कार्यक्रम दिए गए हैं। वहाँ की संगत की स्थिति को देखते हुए अन्य जिले और प्रांत के लोगों को भी उस काफिले के लिए सहयोग करने का मथुरा दरबार से निर्देश दिया गया है। इसलिए अपने सीतामढ़ी जिले में भी जितने सत्संगी भाई बहन रहते हो, कोई घर परिवार ऐसा न बचे इस पूज्य महाराज जी के काफिले के लिए कुछ न कुछ सेवा आपके अपने सीतामढ़ी जिले के अध्यक्ष के रजिस्टर में दर्ज न हो जाए, और ये वहाँ उसको पहुँचाते रहेंगे और काफिले में पूज्य महाराज जी के पास से पहुँच जाएगी। काफिला 2.5 महीने का है, करीब करीब 1 महीना बीत गया है और अभी ये 1.5 महीना चलता रहेगा। और नवंबर के यानी मध्य के उपरांत वो फिर मथुरा आश्रम पधारेंगे और 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक पूज्य दादा गुरुजी महाराज का वार्षिक भंडारा बड़े मान सम्मान के साथ मनाया जाएगा। 5 दिन सुबह शाम सत्संग होगा। 3 दिसंबर को पूजा की मुख्य तिथि तारीख है। मंदिर के देवता का दया दुआ आशीर्वाद बरकत पहुँचने की पूरी कोशिश करना, जिससे लोगों का मानव जन्म जाए, अपना लोक भी बना लें और लोगों का परलोक भी बने। ईश्वर ने, प्रभु ने हमको अमूलक मानव जन्म दिया है। तो जय गुरुदेव। अब एक छोटी सी आरती प्रार्थना होगी। आप सब लोग बैठे बैठे